तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिल करके, और वो चाहते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजर्व मोदी जी, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हितकर हैं, हित चाहते हैं, तो अगर चंद्रचूड़ जो है आपका चीफ जस्टिस जो है आपकी बात को नहीं मानते तो महाभियोग लाइए। भारत के संविधान में व्यवस्था है, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी को भी माफ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जीतन राम मांझी जैसे जितने लोग भी गद्दार हैं इस अनुसूचित जाति जनजाति में, इस समाज का भी मेहंदी का लोटा है। जीतन राम मांझी बिहार में सबसे ज्यादा अगर मुसहर समाज का किसी ने शोषण किया है तो जीतन राम मांझी किया है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी का बेटा आपको बिहार सरकार का मंत्री, जीतन राम मांझी का समधिन, जीतन राम मांझी एक भी मुसहर समाज को, जो गरीब मुसहर समाज है, क्या जीतन राम मांझी क्या हम लोग पूरा चक्का जाम कर देंगे। पूरा भारत नकली अम्बेडकरवादी हैं। ये सब बाबा साहब का तस्वीर लेके घूम रहे थे। अरे कहां तुम बाबा साहब अम्बेडकर के तुम अनुयायी बनते हो? अरे पार्लियामेंट को घेरो, पार्लियामेंट को चलने मत दो। अगर सचमुच तो SC ST का हितैषी हो तो हम कहना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, हम कहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को, कहना चाहते हैं आपको सारे लोगों को कि आप पार्लियामेंट को घेर लीजिए और वहां पर बहस कराइए। बहस करेगा कि उस जनजाति का जो रिजर्वेशन मिला हुआ किसी बात का बपौती नहीं है, किसी का भीख नहीं है, ये मेरा अधिकार है। भारतीय मिली SC ST को। इस देश में 1/4 आबादी है, काहे नहीं चमार दुसाध धोबी पास देश का प्रधानमंत्री बना? एक भी जोग नहीं हुआ। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए PK आजाद भारतीय हैं और अभी देश दुनिया में एक बड़ी हलचल मच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को बड़ा फैसला आया है कि SC ST के जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण की बात की जा रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं PK आजाद जी? सबसे पहले पॉपुलर न्यूज फ्रंट को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो देश में 1/4 आबादी है SC ST का, उसके ज्वलंत मुद्दे पर आप कवरेज कर रहे हैं, देश दुनिया को बताने जा रहे हैं असलियत को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के कोटे में कोटा देने के पीछे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि जो 5000 सालों से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पहले अछूत हुआ करते थे, आदिवासी हुआ करते थे, अनटचेबल हुआ करते थे, और उनको पढ़ने का अधिकार से, उनको धन रखने अधिकार से, तमाम समुचित अधिकारों से वंचित रखा गया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लागू होते ही अनुसूचित जाति जनजाति समाज को जो रिजर्वेशन मिला, भारत के संविधान के आर्टिकल 341 और 342, 341 जो है अनुसूचित जाति अट्रैक्ट करता है, 342 जो अनुसूचित जनजाति अट्रैक्ट करता है। तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत भारत के जो SC ST की संख्या, जो भारत में 1/4 आबादी है, बाबा साहब के बदौलत जो कुछ जातियां जो पढ़ ली गई, कुछ जो न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, तो छिटपुट जो लोग आए हैं, अब ये बात लोगों के बीच पच नहीं रही है, मनुवादियों को पच नहीं रही है कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, वो जय भीम कहने लगे हैं। और देश में जो मनुवाद है वह जय श्री राम है। तो जय श्री राम के काट में जो है जय भीम जो प्रबल हो गया है, अब वो बात पच नहीं रही है। अब लगता है कि आप देखिए, खासकर जो अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं, चमार जाति है, दुसाध जाति है, धोबी जाति है, पासी जाति है, और सभी जातियां हैं। और ये जातियां जो जितना प्रबल ढंग से बाबा साहब के विचारों को, बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं के विचारों को लेकर जो चल रही है, अब खलबली मच गया है। तो आप जानते हैं कि चाहे बिहार सरकार हो, चाहे अन्य सरकार हो, या आप देखते होंगे कि बिहार में देख लीजिए, दलित महादलित बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो जब तक जो है आपको गैर शेड्यूल कास्ट, गैर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसको यूज एंड थ्रो करते हैं, SC ST यूज एंड थ्रो करते हैं। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि दलित महादलित बना था, हाई कोर्ट में चुनौती हुआ, उसको खत्म कर दिया गया। उसी तरह से इसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है जब कमजोर किया गया था न्यायालय के माध्यम से, 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर SC ST इतनी मजबूती के साथ देश में जो लोग आंदोलन किया,
उसी आंदोलन से घबरा करके नरेंद्र मोदी जी ने एक संसद में एक जो है आपको कैबिनेट से पास कराया और 18A अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जो 18A सेक्शन जोड़ा गया और पुनः उसको SC एक्ट को मजबूत किया गया। तो उनको पता है नरेंद्र मोदी को कि हम अगर डायरेक्ट जो है SC/ST के रिजर्वेशन पर कोई हम कुठाराघात करते हैं, अटैक करते हैं, तो देश का जो 1/4 आबादी SC/ST रोड पर आ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिल करके और वो चाहते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजर्वेशन को कमजोर किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज हम बताना चाहते हैं, भारत का संविधान जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद जो 341 है, 341 में किसी भी तरह का एडिशन और रिमूवल करने का अधिकार संसद को है। 342 में जो अनुसूचित जनजाति में किसी भी तरह का एडिशन और रिमूवल का अधिकार आपको सुप्रीम को आपको संसद को है। तो बताइए कि संसद भवन भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, और कानून जो बन जाएगा, एक्ट जो बन जाएगा, तो उसको जो है न्यायालय जो उसको आपको पालन करती है। अब बताइए कि जो किसी भी तरह का हमको विवेचना करना है, किसी भी तरह का विश्लेषण करना है, तो यह तो संसद में करना चाहिए। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू SC और ST, जिस SC/ST के लिए बिल लाना चाहते हैं, जिस SC/ST के लिए संशोधन करना चाहते हैं, जिस SC के लिए आपको कल्याणकारी योजना लाना चाहते हैं, तो संसद पार्लियामेंट किस लिए बना हुआ है? पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आपका डिबेट कीजिए, वहां कैबिनेट पास कीजिए, उसको आप कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को पता है, बीजेपी की सरकार को पता है, और जो सरकार जो है मनवादी सरकार है, उसको पता है कि डायरेक्ट SC/ST समाज से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए इन्होंने जो है आपको न्यायालय के माध्यम से एक चीज आपको बताना चाहते हैं, आपको चैनल के माध्यम से, कि नरेंद्र मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए कि देश का जो आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति 1/4 आबादी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, ये गांधी का हरिजन नहीं है, इस देश में गांधी का हरिजन नहीं है। यह देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और अनुसूचित जाति जनजाति और जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में विश्वास रखने वाले OBC समाज के लोग भी जब तक जिंदा हैं, भारत के संविधान के आरक्षण को तुम खत्म नहीं कर सकते हो। जिस दिन खत्म करने के तुम बारी आएगा, वो दिन एक एक बच्चा रोड पर निकलेगा, गृह युद्ध होगा, और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री को भी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस क्या है? मैं तो ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हितकर हैं, हित चाहते हैं, तो अगर चंद्रचूड़ जो है आपका चीफ जस्टिस जो है आपकी बात को नहीं मानते, तो महाभियोग लाइए। भारत के संविधान में व्यवस्था है, महाभियोग लाइए, और उस माननीय जो न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बैठे उनको हटाइए। SC/ST में किसी भी तरह का संशोधन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, किसी भी न्यायालय को नहीं है। और अगर किसी भी तरह का चेंजिंग, किसी भी तरह का अगर उसमें संशोधन करने का अधिकार है तो संसद को है, और संसद में SC/ST का 131 मेंबर पार्लियामेंट मौजूद है, तो उनके बिना मौजूद आप क्यों कराना चाह रहे हैं? आजाद जी बिहार के एक बड़े नेता है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने एक बड़े ओहदा को पाया, बिहार के मुखिया रहे हैं, और जब वो मंदिर गए थे तो मंदिर को धोया गया था, दूध से धुलवाया गया था, और वो लोग बयान दे रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो सही आया है। तो क्या आर्थिक आधार पे उत्थान हो जाता है समाज का, या सामाजिक आधार पे? आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है जीतनराम मांझी। कहना नहीं चाहिए, वयोवृद्ध हैं, समाज का नेता है, लेकिन बिना पेंदी का लोटा है। उनको मैं बिना पेंदी का लोटा कहता हूं। ये बताइए, भारत के संविधान में 300 आर्टिकल 41 और 341, 42 SC/ST का जो भी आपको आर्टिकल्स है, कहीं भी संविधान में दिखाइए, कहीं आर्थिक आधार है ही नहीं। जब संविधान में आर्थिक अधिकार नहीं है, सिर्फ अनटचेबल आपको जाति के आधार पर रखा गया है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो भारत का मूल निवासी हैं, जो आर्यों का कभी भारत में आगमन हुआ, आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को तोड़ दिया, नष्ट किया, 6743 जाति में बनाया, हर जाति में 7 उपजाति बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया। और हम तो जो SC/ST के लोग हैं वो तो हिंदू भी नहीं है। हिंदू का जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं तो हिंदू भी नहीं हूं, हम तो अनटचेबल हूं। जो अनटचेबल लोग था, अछूत लोग था, उसको बाबा साहब ने एक शेड्यूल बनाया और बना के उनको रिजर्वेशन दिए। तो रिजर्वेशन के मूल संविधान का जो भावना है
उसमें कहीं भी आर्थिक आधार नहीं है। जब आर्थिक आधार नहीं है तो जीतनराम मांझी ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जीतनराम मांझी को अभी माफ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जीतनराम मांझी जैसे जितने लोग भी गद्दार हैं इस अनुसूचित जाति जनजाति में, इस समाज कभी माफ नहीं करेगा। एक चीज आपको चैनल बताना चाहते हैं, उनको जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री होते हुए जानकारी शायद नहीं है। ये बताइए, अगर हमको बीपीएससी में बैठना है, यूपीएससी में बैठना है तो बीए पास होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग आईआईटी में बैठना है तो आपको 10+2 मैथमेटिक्स होना चाहिए। मेडिकल में बैठना है कंपटीशन में, हमको 10+2 आपको बायोलॉजी होना चाहिए। अब बताइए कि आपका जब कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, उसमें आपका फी में रिलैक्सेशन है। कंपटीशन बैठते हैं तो SC ST समाज का यानी शेड्यूल्ड कास्ट का जितने भी लोग हैं, चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसर, सभी लोग कंपटीशन में बैठते हैं और जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है वो सिलेक्शन होता है। ये कहाँ लिखा हुआ जरा बताइए कि चमार है उसको ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा, दुसाध तो ज्यादा हो जाएगा, धोबी हो तो ज्यादा। मांझी जी तो कह रहे हैं कि कुछ खास जातियां ही हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जीतनराम मांझी बिना पेंदी के लोटा है। जीतनराम मांझी बिहार में सबसे ज्यादा अगर मुसहर समाज का किसने शोषण किया है तो जीतनराम मांझी किया है। जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री, जीतनराम मांझी का बेटा आपको बिहार सरकार का मंत्री, जीतनराम मांझी का समधिन, जीतनराम मांझी एक भी मुसहर समाज को, जो गरीब मुसहर समाज है, क्या जीतनराम मांझी विधायक बनाए? जीतनराम मांझी अगर सबसे बड़ा मुसहर समाज का कोई शोषक है, सबसे बड़ा मुसहर समाज का कोई सबसे बड़ा आपको धर्म ठेकेदार है, सामंतवादी है मुसहर समाज का, तो जीतनराम मांझी है। जीतनराम मांझी समाज को गुमराह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उनको पता नहीं है जब क्रीमी लेयर है ही नहीं, आपको जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है तो आप कैसे कर सकते हैं? क्या जीतनराम मांझी कौन रोकता है भाई? जब कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन में चमार हो, दुसाध हो, धोबी हो, पासी हो, मुसहर हो, सभी जाति के लोग बैठते हैं और उसमें से आपको सिलेक्शन होता है। लेकिन उनको तो जीतनराम मांझी को केंद्रीय मंत्री है, उनको नरेंद्र मोदी से प्रेशर बनाना चाहिए, कहना चाहिए कि साहब हमारा मुसहर समाज जो है, भूइया समाज जो है, आपको मेहतर समाज जो है, डोम समाज जो है, बास्कोर समाज जो है, ये जो है नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था कीजिए, स्पेशल उसको रहने खाने की व्यवस्था कीजिए, उसको कॉम्पिटिटिव लाइफ बनाइए, तब न होता है। लेकिन आप किसी बता दीजिए, कहीं पूरा भारत में बता दीजिए, कहीं ऐसा है रिजर्वेशन में, कंपटीशन में कि चमार को ज्यादा नंबर मिलेगा? हमें तो लग रहा है कि जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, ये फिर इंटरव्यू में यही कहा जाएगा नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, 100%। और फिर उनके जो आरक्षण है उनको जनरल कोटा में तब्दील कर दिया जाएगा। यही होने वाला है। जैसे आप देख लीजिए, इस देश में 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, लोग नहीं जानते हैं। जबकि 15 अगस्त 47 को आजाद हुआ तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? एक ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री बनते ही आप देश का राष्ट्रपति किसको बना दिया? एक श्रीवास्तव लाला को, फॉरवर्ड को। आप उसके बाद भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कौन बन गए? फॉरवर्ड बन गए। भारत के सभी राज्यों के गवर्नर कौन बन गए? फॉरवर्ड बन गए। भारत के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वीसी कौन बन गए? प्रो वीसी, फॉरवर्ड बन गए। भारत के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का वीसी, प्रो वीसी कौन बन गए? वो बन गए। आज जितनी गवर्नमेंट चल रही है उसका चीफ सेक्रेटरी कौन है? फॉरवर्ड है। आपको जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चले जाइए, सब फॉरवर्ड है। हम कहते हैं कि भारत का संविधान जब आपको कंपटीशन में कहता है कि मैट्रिक पास है, आप हैं, क्लर्क नौकरी करने जा रहे हैं, इंटर पास है, क्लर्क नौकरी करने जा रहे हैं, बीपीएससी बीए पास है, नौकरी करने जा रहे हैं, तो बीपीएससी में पास करने पीटी मेंस ओरल देना पड़ता है। तो ये आपको कॉलेजियम सिस्टम क्या? व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? ये सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय बैठ कर, न्यायाधीश बैठ कर जो फैसला दे रहा है, वो कौन सा कंपटीशन से तुम गए हो? कौन सा कंपटीशन तुमको बना दिया? कौन बना दिया जज? तुम्हारा बाप दादा परदादा जज बना हुआ है और तुम भी जज बने हुए हो। कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करना होगा। जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, हम विवेचना करना चाहते हैं, वर्गीकरण करना चाहते हो, हम पूछना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से कि आप कौन सा कंपटीशन पास करके चीफ जस्टिस बने हुए हैं? आप 7 बेंच का जो जजमेंट आप दिए हैं, वो कौन सा आपको कौन कंपटीशन आया हुआ है? आपको क्या पता है? जो न्यायाधीश बैठा हुआ है आपको चैम्बर में, उसको क्या पता हुआ कि चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसर, उसका आदिवासी का क्या दर्द है? तुम जानते हो उसको दर्द है? आज भी
घोड़ी पर बैठने से उसको गोली मारा जाता है, अभी मध्य प्रदेश में मुंह पर पेशाब किया जाता है। ये आपको सामाजिक समता, सामाजिक न्याय है? मूछ रखने में मार दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोग को पेट में पच नहीं रहा है। पीके आजाद जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हमारे समाज के जैसे लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो है आक्रामक रूप से जय भीम बोल रहे हैं। अब जय भीम को पच नहीं रहा, उनको चाहिए जय श्री राम। इस देश में न जय श्री राम रहेगा, न बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। 121 क्या, हम लोग पूरा चक्का जाम कर देंगे, पूरा भारत को बंद कर देंगे। हमारा जो कभी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, अपने फैसला को वापस लें, और उनका काम नहीं है। काम किसका है? इस संसद में काम है। आज नरेंद्र मोदी क्यों चुप है भाई? नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? राहुल गांधी भी तो चुप है। राहुल गांधी नहीं, जो नकली अम्बेडकरवादी थे। आज देखे होइएगा कि पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का स्वाभिमान के प्रतीक पार्टी थी, आज देख लीजिए मानवर कांसी राम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बना कर दिया। मानवर साहब ने जिस तरह से पूरे बहुजन समाज को जगाने का काम किया, लेकिन आज जो है एक बहुजन समाज पार्टी के प्रति निगेटिव लोग आस्था लगा कर, निगेटिव आपको सोच बना के जो किया कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी का कोई वजूद नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जहां तक जो है, चाहे आपको राहुल गांधी हो, चाहे आपको अखिलेश यादव हो, चाहे आपको अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे यहाँ पर तेजस्वी यादव हो, जितने नकली अम्बेडकरवादी हैं, ये सब बाबा साहब का तस्वीर लेके घूम रहे थे। अरे कहा तुम बाबा साहब अम्बेडकर के तुम अनुयायी बनते हो? अरे पार्लियामेंट को घेरो, पार्लियामेंट को चलने मत दो। अगर सचमुच तो SC/ST का हितैषी हो, तो हम कहना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, हम कहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को, कहना चाहते हैं आपको सारे लोगों को कि आप पार्लियामेंट को घेर लीजिए और वहां पर बहस कराइए, बहस करा के उसको निरस्त कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन मिला हुआ, किसी बात का बपौती नहीं है, किसी का भीख नहीं है, ये मेरा अधिकार है, भारत मेरा है, 1/4 आबादी है। हमारे अधिकार को किसी छीनने की कोशिश किया करेगा, उसको आंख हम लोग निकाल लेंगे। ये समाज कभी पीछे नहीं। और जहां तक बात रह गई जीताराम मांझी और वगैरह जो छुटभैया नेता को, आपको बताना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी यही पटना के गांधी मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर जब भाषण देने आए थे, तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जगजीवन राम को आगे किया था। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू भोला पासवान शास्त्री को आगे किया था। और ये भोला पासवान शास्त्री और जगजीवन राम दोनों मिल करके बाबा साहब अम्बेडकर के सभा पर पथराव कराया था, सभा को विखंडन किया था। लेकिन आज जगजीवन राम खत्म हो गए, भोला पासवान शास्त्री खत्म हो गए, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब को कोई मिटाने वाला नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस देश में किसी ने बहुत बड़ा, अगर उसके बाबा साहब अम्बेडकर के पैरेलल अगर कोई बहुत बड़ा मिशन को खड़ा किया, तो सेकंड अम्बेडकर कोई बना तो बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब। इसलिए हम लोग कांसी राम साहब के औलाद हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद है, बुद्ध के औलाद है, छत्रपति साहू जी महाराज के औलाद है, ज्योतिबा फूले के है, संत कबीरदास के है, रैदास के है, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं को, विचारों को हम लोग ब्लड में है। और बहुजन समाज का जो महापुरुष है, उनका ब्लड हमारे खूनों में दौड़ रहा है। तो ये संविधान कभी, ये कुर्मी सम्राट छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज में 50% रिजर्वेशन दिए थे। हम छत्रपति साहू जी महाराज का भी वंशज हैं, लेकिन आने वाले दिनों में रिजर्वेशन को कभी हम लोग झुकने नहीं देंगे। लेकिन दुख इस बात की है, घर को आग लगी घर के चिराग से। हमारे समाज का, कुछ समाज का लोग है जो गलत विवेचना करता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, 21 तारीख के आंदोलन को चिराग पासवान जी ने भी समर्थन किया है, जैसा पता चला है। क्या लगता है और भी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं? स्वागत है। चिराग पासवान बोल रहे हैं, बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन जी ने, सबसे पहले बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोली है, मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहन जी ने जो स्टेप लिया है, उनके पास एक सांसद न होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से बहुजन समाज, SC/ST समाज के लिए जो उन्होंने कहा कि यह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इमरजेंसी का वक्त है, ये बहन जी का शब्द है, इमरजेंसी का वक्त है, आपातकालीन वक्त है। आज समय है कि रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए बीजेपी, RSS, कांग्रेस सब मिल करके आप जो साजिश और षड्यंत्र कर रही है, उसके पीछे आज SC/ST समाज के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। आपात स्थिति है। इसलिए मैं
पीके आजाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, पूरे SC ST OBC समाज को लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वक्त आ गया है, आप पीछे मत हटिए और आप मतभेद को भुला करके दोगला और खासकर जो है दोहरी नीति पर चलने वाले लोगों से सचेत रहिए और SC ST OBC समाज के लोग एकजुट होकर के हम 85 हैं और 85 का नारा दीजिए। मानवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जो सवर्णों को आज देख लिए भारतीय संविधान में कितना उसका पेट में नहीं पच रहा है, सवर्णों को आपके चैनल के माध्यम बता रहे हैं। SC ST देश में 25% आबादी है, रिजर्वेशन कितना है 22.5%, OBC कितना है 52%, रिजर्वेशन कितना है 27%, तो 27% और 22%, 49%, 49%, 50 में से 49 हटा दीजिए, 50.5% रिजर्वेशन कौन खा रहा है? जब आपने रिजर्वेशन अपर कास्ट का जो 15% का लोग है आज भी 50.5% रिजर्वेशन खा रहे हैं, उसमें भी भारत का संविधान आपको आर्थिक आधार पर इजाजत नहीं देता है, फिर भी 10% EWS के लिए आपको सवर्णों का आरक्षण दे दिया गया। ये किसी भी तरह से अभी आपने जो बात कहा नॉट फिट आपको नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, ये यही होने जा रहा है, क्योंकि मुसहर समाज में आपको नट समाज में इस जो समाज जो है जिसको आपको लोग अलग अलग कर रहा है वो तो पढ़ता नहीं है। पढ़ने के लिए जो लड़ने वाला आदमी है, जैसे बाबा साहब लड़े थे उस जमाने में और लड़े थे तो पूरे समाज को अधिकार दिलाए थे, वो बाबा साहब के बाद मानवर कांशीराम लड़े थे पूरे समाज को दिलाए थे। तो इनको लगता है कि चमार दुसाद धोबी पासी ये थोड़ा पढ़ ली गया है, समझदार हो गया है, अब ये जो अगर संसद में दहाड़ता है, बोलता है, समझाता है, एक के साइड कर दिया जाए तो समाज को हम तोड़ देंगे ये वह। लेकिन याद रखिएगा जगजीवन राम को बढ़ाया गया, जगजीवन राम को बढ़ाया गया, कांग्रेस पार्टी ने जगजीवन राम को बढ़ाया, लेकिन जगजीवन राम को नाम पर 5 आदमी जुटने को तैयार रही है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, बाबा साहब अंबेडकर विश्व रत्न बने। उसी तरह से जगजीवन राम को के साथ जो हुआ बाबा साहब आप जानिए रहे। अब आइए ये समकालीन जो है आपको मानवर श्री कांशीराम साहब को रोकने की कोशिश किया गया था, लेकिन मानवर श्री कांशीराम साहब रुके क्या? मानवर श्री कांशीराम साहब ने जो बहुजन नारा दिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज का मान स्वाभिमान का जो प्रतीक मानवर कांशीराम साहब बने, उनको कोई रोक सका क्या? मानवर कांशीराम नहीं बन सकता, अंबेडकर नहीं बन सकता, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरु नहीं बन सकता है। ये दलाल भस्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन आने वाला दिनों में आपको बता रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, जो अंबेडकरवादी होगा, अंततः जो है इस संविधान को विभाजन होने नहीं देगा, वर्गीकरण होने नहीं देगा, कोटा में कोटा का वर्गीकरण नहीं होने देंगे। अगर कोटा में कोटा करना है तो सबसे पहले जो माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ये इस तरह का जजमेंट दिया है, हम उनसे कहना चाहते हैं, मां बहियों लगा चाहे तो पीके आजाद को फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम्हारा जजमेंट गलत है और तुम फांसी पे चला तो कोई हमको फर्क नहीं है, लेकिन विवेचना ही करना है, वर्गीकरण करना है तो सुप्रीम कोर्ट में कीजिए। आप जो है जो अभी बैठे हुए चीफ न्यायाधीश, उनके पिताजी जज थे, उनके दादाजी जज थे, आज सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज, आप कहीं वहां रोस्टर लागू की जो आरक्षण की रोस्टर है उसको लागू करने की तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं बात, क्यों करेंगे? उनको तो उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जो कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में एक बार MP बन जाएगा, एक बार IAS बनेगा, उसको नहीं मिलेगा। अब बताइए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके दादाजी जस्टिस थे, उनके पिताजी थे, अपने खुद हैं, तो वो 3 बार जज बनेंगे, है ना, 10 बार IAS बनेंगे, बेटा बेटी 3 पीढ़ी बनेगा। मैं पूछ रहा हूं कहां देश का आजादी मिली SC ST को? इस देश में 1/4 आबादी है, काहे नहीं चमार दुसाद धोबी पासी देश का प्रधानमंत्री बना? एक भी योग नहीं हुआ। एक बाबा साहब अपना योग्यता दिखा दिए कि आपको पूरे विश्व में विश्व रत्न बने। भारत का संविधान न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है, न वेद से चलता है, न रामचरितमानस से चलता भारत का संविधान चलता है। और भारत का संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारत के संविधान को ये लोग मिलकर खत्म कर रहा है। इसलिए जब तक उनको डर है कि देश में SC ST है, SC ST के रहते या आपको यूनिटी के रहते ये संविधान को नहीं तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि ये मंगरू ढमरू कमरू को लेकर चल रहा है। ये मंगरू ढमरू से कुछ नहीं होता है। जितना माजी को मैं चुनौती देना चाहता हूं
जीतनराम मांझी अगर किसी का शोषक है तो सबसे बड़ा मुसहर समाज का शोषक है। अगर जीतनराम मांझी को अपना ये है तो किसी मुसहर को तुमने आज तक विधायक बनाया? आज तक तुमने विधायक बनाया? नहीं बनाया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हो। ये संविधान का मूल भावना को डैमेज करने वाला व्यक्ति कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए हम पे जो भी संगठन हो, हमको नहीं देखना है कि कौन पार्टी कौन संगठन। मैं तो कह रहा हूं कि चाहे मनवादी पार्टी हो या आपको अम्बेडकरवादी पार्टी हो या सामान्य पार्टी हो, आपको SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी में SC ST OBC समाज के लोग अगर अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों में आस्था रखते हैं, तो सभी लोग मिल करके जाति दल से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके इस संविधान बचाने के लिए आगे आइए। लेकिन जो लोग संविधान के प्रतियां लेकर घूम रहे थे वो लोग कहाँ है? ये सब नकली अम्बेडकरवादी है। बाबा साहब अम्बेडकर वाकई में 14 अक्टूबर 1956 को जो नागपुर में 10 लाख अनुयायी हम स्वीकार किए थे, यह हिंदू धर्म का जो हमारा पर थोपा गया है, अगर हमारा अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया तो मैं बता रहा हूं कि 85% के लोग SC ST समाज के लोग बुद्धम शरण गच्छामि करेंगे, धम्मम शरण गच्छामि करेंगे, संगम शरण गच्छामि करेंगे, बौद्ध में भारत बनाएंगे। और तुम्हारा जो वेद है, कुरान वेद है, बाइबिल है, जो तुम्हारा जो धर्म ग्रंथ है जिससे तुम समाज को तोड़ दिए हो, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद, उस सबको हम ध्वस्त कर देंगे। और हमारे पास एक ही चीज होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जय घोष किया था, बुद्धम शरण गच्छामि, धम्मम शरण गच्छामि, संगम शरण गच्छामि, बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे, बौद्ध में भारत बनाएंगे। और भारत के संविधान को बचाने के लिए हम अपने प्राणों का आहुति देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन संविधान को कभी हम झुकने नहीं देंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम क्रमबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं पीके आजाद भारतीय राष्ट्रीय जागृति बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, आपको राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, जो भी पॉलिटिकल संगठन है, सभी मिल करके SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग एकजुट होकर के भारत के संविधान को बचाइए। भारत का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो आने वाला पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। और हम सबके रहते हुए भी संविधान अगर ध्वस्त हो गया तो हमारी सारी अधिकार समूल नष्ट हो जाएगा। बाबा साहब बड़ी मुसीबतों से जो संविधान ला करके हमको दिए थे, जो अधिकार दिए थे, सारा अधिकार वंचित हो जाएगा। इसलिए हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि सभी मिल करके संविधान को बचाने का हम सब मिल करके प्रयास करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।